अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज आपको रूम कूलर की एक घर के अंदर मौजूद केमिकल के ज़रिए सर्विस का तरीका बताऊंगा कि उस केमिकल से आप इसकी कैसे सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, वो हर घर में मौजूद होता है। हार्पिक ले लें या फिर घर में जो टॉयलेट क्लीनर होता है, स्वीप। ठीक है, दरअसल ये HCl का बना होता है। ठीक है, और इसमें HCl ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है। तो HCl के ज़रिए जो है ना वो हम इसको साफ़ करने का, इसको क्लीन करने का तरीका बताएंगे। इसके साथ साथ जो इसके अंदर वाटर पंप लगा होता है, उसको कैसे साफ़ किया जाता है, क्योंकि वाटर पंप जो है वो 1-2 साल के बाद ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर ख़राबी क्या आती है, ठीक है, वो बताई जाएगी। प्लस उसको ठीक करने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल नई कंडीशन में, न्यू कंडीशन में हो जाएगा। प्लस आपका जो रूम कूलर है उसकी मुकम्मल सर्विस की जाएगी, जिससे जो है ना वो अगले साल के लिए दोबारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये वाटर पंप है। तो इस वाटर पंप की कंडीशन देखें आप कि ये वाटर पंप जो है ना, ये इसको तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा पानी के कैल्शियम के जो ज़रात हैं वो जम गए हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी बॉडी जो टंकी है, इस पे भी आप देखें निशानात। तो ये वाटर पंप के ऊपर आप जिन्हें ये जो आपको निशानात नज़र आ रहे हैं, ये पानी के निशानात हैं। दरअसल ये जो उसमें कैल्शियम होता है वो इस पे जम जाता है, फिर ये साफ़ नहीं होता। ठीक है, तो अभी आप देखें इसका ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर कितना गंदा है। प्लस इसके आगे जो ये अम्पेलर लगा होता है, जो कि पानी को खींच के तो ऊपर पहुंचाता है। ठीक है, इसके ऊपर देखें आप कि कितने जो है ना वो कैल्शियम के ज़रात हैं, जो कि आम पानी या किसी आम डिटर्जेंट से इतनी जल्दी साफ़ होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इसको हम खोल लेंगे। तो खोलने के बाद इसमें ये एक लॉक सा लगा होता है, इसको घुमा के इसको खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर ये देखें अम्पेलर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो अम्पेलर है इसमें एक मैग्नेट होता है, जो कि जब ये इसको इलेक्ट्रिक दिया जाता है तो ये मैग्नेटाइज होके ये घूमता है। तो इसका जो अम्पेलर है इसको भी ऐसे खींच के निकालेंगे। इसमें ये देखें मैग्नेट है, इस मैग्नेट के ऊपर देखें कितनी ज़्यादा जो है ना वो कैल्शियम लगी हुई है। ठीक है, ये पानी के अंदर जो मौजूद कैल्शियम होता है वो इसके ऊपर लग जाता है। ठीक है, इसी तरह ये जिसके अंदर ये घूमती है। ठीक है, ये जो अम्पेलर है जिसके अंदर ये घूमता है ना, उसके अंदर देखें कि कितना जो है ना वो कैल्शियम है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि फिर ये पंप जो है ना वो चलता नहीं है, इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है और फिर बिल आखिर ये जल जाता है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा ये जाम हो जाता है। ठीक है, तो लोग ये समझते हैं कि ये ख़राब हो गया है, जबकि ये ख़राब नहीं हुआ होता, इसके अंदर ये कचरा चला जाता है। ठीक है, और ये इसके अंदर जो है ना, तो हम एक तेज़ाब लेंगे सिंपल बर्तन में। ठीक है, ये मैंने हार्पिक ले लिया है। ठीक है, मेरे पास हार्पिक है, मेरा अपना बना हुआ। ठीक है, हैंडमेड। तो इसको मैंने ले लिया है, ये हार्पिक लेके। तो इसमें सबसे पहले मैं जो ये अम्पेलर है और इसका जो फ़िल्टर है, इसको मैं डिप करूँगा। ठीक है, ये खालिस हार्पिक है, इसमें डिप करूँगा। तो अभी आप इसका देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, ये इसके ऊपर रिएक्शन देखें। ठीक है, ये जो कैल्शियम है, ये इसका रिएक्शन जो HCl है, ठीक है, वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि इसको जो है ना ये इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर से इसको रिमूव कर देगा। इसके साथ ही फिर इसी बर्तन के अंदर जो है ना वो हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद ये मैंने इस पूरी जो पंप है इसको मैंने इसके अंदर डुबो दिया है। ठीक है, तो आपने भी इसका इसी तरह ही करना है, बजाय कि इसके कनेक्शन ऑफ करने के। आपने इसको इसी तरह इसमें डुबो देना है। ठीक है, तकरीबन 5-7 मिनट डुबोने के बाद फिर बाहर निकालना है, और फिर इसके ये जो अम्पेलर है इसको ब्रश की मदद से आपने साफ़ कर लेना है। ठीक है, और बाकी भी जो है ना आपने उसको भी ब्रश की मदद से साफ़ कर लेना है पंप को। ये देखें जी, अभी इसकी कंडीशन कैसी हो गई है। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसको अभी पानी के साथ मैं साफ़ करूँगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नई कंडीशन में होगा, ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल न्यू फिटेड है। ठीक है ना, तो अगर हम इसकी सर्विस हर साल इस तरह कर लें तो ये साल हर साल चलता है।
ठीक है, इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे पंप होते हैं, लेकिन सिर्फ इनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके अंदर जो कैल्शियम है वो जम जाता है, और उसकी वजह से ये फिर चलता नहीं है। ठीक है, जाम हो जाता है और फिर ये जल जाता है। तो इसलिए इसकी सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। प्लस इसके जो टंकी है इसकी सर्विस करनी चाहिए। देखें, इसके अंदर भी कैल्शियम जमा हुआ है, तो इसको भी वो जो बाकी का जो बच गया था ये तेज़ाब, ठीक है, उसको वॉश आउट करने के बाद इसको आपने जो है ना इसमें डाल देना है टंकी में। ठीक है, ये देखें रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखें कि ये ना जो HCl होता है ये रिएक्शन करता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो HCl होता है ये जितना भी मेटल होता है ना, मेटल, उसके साथ ये ज़्यादा रिएक्शन करता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो आपके प्लास्टिक के जो है ना कूलर, उसके अंदर ही ये काम करने हैं आपने। ये देखें जी, अभी इस पंप की कंडीशन देखें। आपने पहले इसकी कंडीशन देखी थी और अभी इसकी कंडीशन देखें, बिल्कुल आपको जो है ना ये चमकदार और न्यू लगेगा। ठीक है, तो इस तरह आपने कर लेना है जी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको जो है ना एक सिर्फ सिंपल वन इंग्रेडिएंट से जो है ना आपको साफ़ करके ये दिखाया है पंप। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है ना इसकी बॉडी में तेज़ाब डाल देने हैं आपने, और साइडों के ऊपर भी ये देखें, मैंने हार्पिक जो है ना वो साइडों के ऊपर मैंने डाल दिया था। ठीक है, क्योंकि हार्पिक थिक होता है तो उसकी लेयर्स जो है ना वो इतनी जल्दी वो नीचे गिरता नहीं है। तो देखें, इसका रिएक्शन देख लें। ठीक है, क्योंकि ये जो कैल्शियम है इसके साथ HCl बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है, और मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं उसके साथ भी HCl बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन करता है, और जो जमे हुए ज़रात होते हैं उनको वो बिल्कुल नरम कर देता है। इसके बाद आप जो है ना वो बुरश की मदद से इसको आप जो है ना वो साफ़ करके, ठीक है, और फ़ोम की मदद से फिर आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, बुरश की मदद से साफ़ कर सकते हैं, तो ये बड़े अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ हो जाता है। तो इसको आपने लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह ये जो कूलर होता है इसके ऊपर जो टंकी होती है जिसमें आप जो है ना वो ठंडी बोतलें रखते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी जो है ना चूँकि पानी आता है, ठीक है, तो उधर भी कैल्शियम जम जाता है और मिट्टी वगैरह ये वो मतलब कचरा वगैरह जो है ना उसके ऊपर आता है, तो काफ़ी सारे निशानात हो जाते हैं। तो आपने उसको उसको भी जो है ना इसी तरह हार्पिक जो थिक हार्पिक होता है, ठीक है, या तेज़ाब होता है उसमें डाल देना है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो ख़स है, ठीक है, इसका ये जो मटेरियल है ये होता है गत्ते का, कागज़ का। ठीक है, एक अच्छी किस्म का कागज़ होता है उसका होता है ये। तो कागज़ ये जो मटेरियल होता है ना इसके साथ HCl रिएक्शन करता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इसमें ये ना जाए। जैसे इसकी ये जो वाटर गैलरी है ना, साइडों पे इसकी वाटर गैलरी होती है, तो उसमें आपने HCl हरगिज़ नहीं जाने देना। ठीक है, और ना ही खसों के ऊपर HCl डालना है आपने। ठीक है, ये जो खस होती है इसके साथ इसका रिएक्शन होता है। इस कूलर में सिर्फ एक खस होती है जिसके साथ इसका रिएक्शन होता है। बाकी इसमें तकरीबन कोशिश ये की जाती है कि वो मेटल को कम से कम यूज़ किया गया है। ये पेच वगैरह मेटल के होते हैं, ये कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, मोटर भी इसकी जो है, चूँकि ये रॉयल का कूलर है, तो इसके अंदर जो है ना उन्होंने मोटर के ऊपर भी जो है ना वो बॉडी जो है ना वो प्लास्टिक से की हुई है, कवर की हुई है। तो इसलिए कोई इतना वो बड़ा मसला इसमें नहीं आता। तो इसलिए जी मैंने कोशिश की है आज कि आपको जो है ना वो HCl हार्पिक की मदद से जो है ना वो ये क्लीन साफ़ करके बताया है। तो अभी आप देखें जी कि इसको जब साफ़ किया तो ये कचरा देखें कितना बाहर आ गया है। ठीक है, इसमें मिट्टी के ज़रात और जो कैल्शियम था, ठीक है, वो सारा का सारा ये बाहर आ गया है। ठीक है, ये देखें जी, ये इसकी टंकी भी जो है ना वो साफ़ हो गई है। अभी टंकी का आप मुआयना करें। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।